हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास 7th के अध्याय 3 उष्मा को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले कि हम सारे चैप्टर को हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, उसको जाके परचेस कर लीजिए। बहुत अच्छा से मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, एक एक वर्ड्स को डीपली में बताती हूँ। अगर आपको ये मैं आज आपको बुक के हिसाब से एक एक लाइन को पढ़ के अच्छे से डीप में समझाऊंगी। अगर आपको पीडीएफ बेस चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, मैं पीडीएफ भी बनाती हूँ। मैं हर एक सब्जेक्ट को टीचिंग कराती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र यानी जाता और रेशम से बनाए जाते हैं। जो ऊनी वस्त्र होते हैं जो हम ठंड के मौसम में पहनते हैं, किससे बनाए जाते हैं? तो जाता और रेशों से। ठीक है, और देखिए, आप ये भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतल काल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। शीतल काल यानी कि हम ठंड के मौसम में कैसा कपड़ा पहनते हैं? तो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, जो हमें गर्म रखते हैं। जो हमें कैसा रखते हैं? तो गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हल्के रंग की सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। देखिए, जब मौसम गर्मी का मौसम आता है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? तो हम सूती कपड़े पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, जो हमें कैसा अनुभव कराता है? तो जो हमें ठंडक देता है। ठीक, क्या देता है? ठंडक देता है। ठीक है, आप ये भी जानने के लिए आवश्यक ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयोग होते हैं। देखिए, आप लोग के सभी के मन में आए होंगे कि मौसम के हिसाब से हम कपड़े क्यों पहनते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आगे पढ़ते हैं। शीतल काल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। शीतल काल मतलब ठंड के मौसम में आप कैसा अनुभव करते हैं? घर में तो ठंडा ठंडा अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाए तो गर्मी का अनुभव करते हैं। और जब ठंड के मौसम में जब गर्मी निकलती है, जब धूप निकलता है, तो हम अगर घर से बाहर जाते हैं तो कैसा अनुभव होता है हमें? यानी छत पे, द्वार वगैरह पे या कहीं घूमने जाते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है, जब घाम उगता है ठंड के मौसम में तब। उसके बाद बोल रहा है ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। यानी गर्मी के मौसम में, जब गर्मी का मौसम होता है, यानी जब ग्रीष्म काल होता है, तो गर्मी के मौसम में हम चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, लेकिन हर एक जगह क्या होता है? हर एक जगह हमें सिर्फ गर्म ही गर्म महसूस होता है। हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इस प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम कैसे पता लगाएं कि कोई वस्तु गर्म है, कितनी गर्म है और कितनी ठंड है, कितना ठंडा है। ठीक है, देखिए हम आगे पढ़ते हैं। ये हमारा बस थोड़ा सा परिचय था। ठीक है, उष्मा के बारे में। अब हम यहाँ पर डीपली में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, पहला 3.1 में बोल रहा है गर्म अथवा ठंडा, यानी गर्म तथा ठंडा। ठीक है, जैसे देखिए, अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। यानी कि हम अपने जीवन काल में सभी वस्तुओं को छुए होंगे। ठीक है, टच किए होंगे। इनमें से कुछ गर्म वस्तुएं भी होती है और कुछ ठंडी वस्तुएं भी होती है। चाय जो होती है क्या वैसे ही होती है? तो चाय गर्म होती है। और बर्फ कैसी होती है? तो बर्फ ठंडी होती है। ठीक है, और उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इसी सूची में कुछ और नाम जोड़िए और इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी रूप में चिन्हित कीजिए। यानी कि आपको कुछ वस्तुएं चुनना है, उसको देखना है कि वस्तु गर्म है कि ठंडी है। ठीक है, जैसे 3.1 में दिखाया गया है। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ गर्म। आप ये भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला तथा अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहे। जैसे देखिए, मोमबत्ती जो होते हैं तो उसको हम छूते तो पूरा धीपी हुई पूरा गर्म होती है। जैसे तावे को छुएंगे तो पूरा गर्म होता है। यानी कि हमें ज्यादा गर्म चीज भी नहीं छूना जिससे हमारा हाथ तो जल जाए, फोचका वोचका हाथ में हो जाता है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको बच्चों। ठीक है, देखिए तब आगे देखते हैं। यहाँ पे नाम दिया गया। ठीक है, आपको ठंड और गुनगुना गर्म यानी वस्तुओं को यहाँ पे सूची बना के उसका नाम लिखना है कि कौन सा गर्म है। और जैसे कि देखिए, आइसक्रीम कैसी है? तो आइसक्रीम हमें ठंड होती है। उसके बाद बोल रहे दूसरा में, चाय के प्याले में रस्सी रखी चम्मच। चाय के प्याले में रखी चम्मच, जो चाय होता है वो चम्मच भी कैसा होता है? तो गर्म हो जाता है। ठीक, हम इसमें मारेंगे। उसके बाद फलों का रस। फल का रस कैसा होता है? तो फल का रस हमेशा ठंडा होता है। ठीक है, उसके बाद तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी, यानी कि तालने के लिए, जैसे कि हम पूरी उड़ी छानते हैं तो उसके लिए जो हाथी होती है उसका चालने वाला वो कैसा होता है? ठीक है, कि ठंड होता है या गर्म होता है? ठीक है, तो गर्म होता है। ठीक है,
उसके बाद बोल रहा है वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरी की अपेक्षा अधिक ठंड होती है। यानी कि कुछ वस्तुएं जो होती है, कुछ कुछ वस्तुएं होती है कि ठंड वस्तुओं की अपेक्षा कुछ वस्तु गर्म हो जाती है, और गर्म वस्तु की अपेक्षा कुछ वस्तु क्या होती है, ठंड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम देखें, जैसे देखो एक गर्म पानी ले लिए और एक बर्फ ले लिए, तो गर्म पानी बर्फ की अपेक्षा क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है, और जो बर्फ है वो गर्म पानी की अपेक्षा क्या है, बहुत ज्यादा ठंड है। तो वही बोल रहा है। ठीक है, कोई वस्तुएं दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, प्रायः हम इससे इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है, आइए ज्ञात करें। यानी कि हम किसी भी वस्तु को टच करके देखते हैं, छू के, कि वास्तव में कितनी गर्म और कितनी ठंड है। ठीक है, तो क्या वो हमारी जो स्पर्श इंद्रिय है, मतलब छूने की जो क्षमता है हमारा, उस पर विश्वास करने लायक है कि वो क्या हम जो छुए हैं वो सच बता रहे हैं हम। देखिए, हम आगे पढ़ेंगे। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए, यानी कि आपको 3 गो बर्तन ले लेना है। ठीक है, ए बी सी बर्तन का नाम रख लेना है आपको। ठीक है, ए बर्तन में आपको ठंडा पानी रखना है, और बी बर्तन में आपको गर्म पानी रखना है, और जो सी बर्तन है उसमें गर्म और ठंडा को मिला के पानी को रखना है। ठीक है, और उसके बाद अब अपने बाएं हाथ से बर्तन ए में हाथ डालना है, और जो दाहिना हाथ है, यानी कि जो राइट हैंड है, उसे हमें बर्तन बी में डालना है। ठीक है, 2 मिनट तक डाल के देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या पानी ये ज्यादा गर्म है या ठंडा है कि नहीं, मतलब देखना है आपको, जो आप ए में हाथ डाले हैं आपको छू के देखना है कि पानी ठंडा है कि गर्म है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अब जब बर्तन ए में हाथ डालेंगे तो उसमें हम कैसा पानी रखे थे, हम उसमें ठंडा, तो हमें ठंडा का अनुभव होगा, और बी में हम कैसा पानी रखे थे, गर्म, तो हमें गर्म का अनुभव, यानी गुनगुना पानी, ज्यादा गर्म ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको बर्तन सी में कैसा पानी रखने के लिए बोला गया था, ठंडा व कुछ गर्म पानी को मिला के रखना था, और उसमें अपना दोनों हाथ को क्या करना है, डुबो देना है, और दोनों हाथ को डुबो के देखना है कि ये पानी गर्म है कि ठंडा है। तो आपका एक हाथ बोलेगा अरे ये तो गर्म पानी लग रहा है, एक बोलेगा अरे ये तो ठंडा पानी लग रहा है, अरे बोलेगा कि नहीं ये तो थोड़ा गर्म, थोड़ा ठंडा लग रहा है। यानी कि आपका जो मस्तिष्क है वो कंफ्यूज हो गया है, यानी कि आपका स्पर्श इंद्रिय है वो कंफ्यूज हो गया है कि कितना पानी गर्म है कि ठंडा है कि क्या है। इसीलिए हम अपनी स्पर्श इंद्रिया पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम कभी भी ये धोखा दे सकता है, ये खुद कंफ्यूज है कि वास्तव में पानी एक्चुअली में कितना गर्म और कितना ठंडा है, कि गर्म पानी है कि ठंडा पानी है। ठीक है, उसके बाद तब हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है, और इसकी उष्मा गर्म की विश्वसनीय माप उसके ताप की जाती है, और ताप मापने के लिए जाने वाली युक्तों को तापमापीय टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि देखिए, हमें कैसा पता चलेगा कि पानी कितना गर्म है और कितना ठंडा है, तो ठंडा के लिए तो कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर मापने के लिए, हमें उष्मा मापने के लिए, उष्मा किस में होता है, तो गर्म चीज में उष्मा होता है, तो अगर गर्म चीज को मापने के लिए कि पानी कितना गर्म है, उसके लिए हमें तापमापी यानी थर्मामीटर का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, थर्मामीटर का, यानी तापमापी का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अब तापमापी क्या है, टेम्परेचर क्या है, थर्मामीटर, व्हाट इज थर्मामीटर, तो ये नहीं, हम उसको आगे पढ़ेंगे। अगर आपको बच्चों 3.1 में कोई सा भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई दूंगी। ठीक है, और मन लगा के पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर अभी पढ़िएगा तो बहुत फ्यूचर में भी काम आएगा। ठीक है, और प्रेजेंट में तो काम आएगा ही, फ्यूचर में भी बहुत काम आता है इसका। ठीक है, ये नहीं कि अभी नहीं पढ़ेंगे, अरे अभी तो अभी हमें 6 में हूँ, 7 में हूँ, अभी क्यों पढ़ूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, अभी पढ़ा हुआ ही दिमाग आगे जाके बेहतर कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर हो पाएगा। ठीक है, सो बिना टाइम पास किए 3.2 का पढ़ते हैं। 3.2 में क्या है, तापमापन क्या है, तापमापन क्या है। ठीक है, जैसे देखते हैं हम, देखिए जो तापमापन है, क्या आपने कोई तापमापी देखा है, याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो
तो देखिए, क्या आपने कोई तापमापी देखा है, यानी टेम्परेचर कोई देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था, बुखार हुआ था, तो हम टेम्परेचर यानी ताप को थर्मामीटर तापमापी से मापा गया था। यानी कि याद कीजिए, सभी के घर में तो बुखार किसी को ना किसी को हुए होंगे। अगर ज्यादा बुखार होता था तो डॉक्टर को बुलाया जाता था, या खुद उनके घर में टेम्परेचर थर्मामीटर रखा हो जो कि कांच का बना होता है। कैसा होता है देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है चित्र 3.2 में, ऐसा होता है। ठीक है, और देखिए, और जिस तापमापी से हम अपने शरीर को ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। यानी कि जिस तापमापी से अपने शरीर के टेम्परेचर को मापते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, और किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए। ठीक है, यानी कि किसी जैसे भी आपका थर्मामीटर है जो आपके हाथ, उसको हाथ में पकड़ लीजिए, अच्छे से पकड़िए, ज्यादा कस के भी नहीं पकड़ना है वरना चुक हो जाएगा, टूट जाएगा। अच्छे से, और ज्यादा हल्का भी नहीं पकड़ना है वरना गिर के फूट जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छे से नॉर्मली इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, और इसका ध्यान पूर्वक प्रेक्षण कीजिए, मतलब इसको ध्यान पूर्वक देखिए कि इसमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, उसको ध्यान से आपको देखना है। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए और डॉक्टर थर्मामीटर को मतलब देखिए। यानी कि अगर आपके पास नहीं है तो आप बाजार से खरीद सकते हैं। ठीक है, या आपके बुक में दिया गया है, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपका थर्मामीटर है। ठीक है, ऐसा होता है। इसको जूम करूँ, जस्ट वेट, रुकिए जूम करती हूँ। देखिए देखिए, ये है थर्मामीटर। क्या है, ये थर्मामीटर है। और डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास कांच की नली होती है। इसमें कैसी होती है, एक व्यास की समान पतली नली होती है। यहाँ पे देख रहे हैं, काला काला सा एक नली है, वो एक नली होती है। ठीक है, और बल्ब में पारा भरा होता है। जो बल्ब होता है इसका, उसमें पारा भरा होता है। यानी कि देखिए, इसके बाहरी सिरे पर क्या है, इसके बाहरी सिरे पर एक बल्ब भरा होता है। यानी कि जो ये बाहरी सिरा है ना, इसमें क्या एक पारा भरा होता है। क्या भरा होता है, इसमें पारा भरा होता है, जिसे बल्ब बोलते हैं इसको। ठीक है, और बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी दिखाई देती है, और इसके जो पतली नली जिसमें चमकती हुई दिखाई देती है। जैसे देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये पतली पतली नली है जो यहाँ पे एक पतली पतली नली है, वो आपको दिखाई देती है। ठीक है, चमकीली। यदि पारे की एक धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापकर्म यानी स्केल भी दिखाई देगा। ठीक है, उपयोग कीजिए कि यह मापकर्म सेल्सियस स्केल है जिसे सी से दर्शाते हैं। यानी कि देखिए, अगर आपको पतली नली नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको थोड़ा सा इधर उधर घुमा लीजिए। ठीक है, ठीक है, उसको घुमा लीजिए, और उसको घुमाने के बाद देखिएगा ऐसे कि वो पतली नली आपको दिखाई देने लगेगी, और वो जहां तक जाएगी मतलब वो सेल्सियस डिग्री हो, क्या होगी वो, सेल्सियस डिग्री। मतलब उसमें मान दिया गया, जैसे देखिए यहाँ पे 35 दिया गया है, उसके बाद इसमें 36, 37, यानी 35 से लेकर 42 डिग्री तक दिया जाता है, जो कि मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। ना ही इससे ज्यादा कम होता है और ना ही इससे ज्यादा होता है, और ये सिर्फ मनुष्य के मापने के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, और उसे हम सी में यानी कि सेल्सियस स्केल बोलते हैं। ठीक है, उसमें मापते हैं। अब ये देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, बूझो दुधिया में है कि चित्र 3.2 में दर्शाया गया दो मापकर्म में से वह किसे पढ़े। पहेली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया, और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापकर्म फ़ारेनहाइट, क्या फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसे हम एफ है, उसका परिसर कितना होता है, 94 से लेके 108 डिग्री तक होता है, और इसे पहली प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे देखिए ये जो थर्मामीटर है इसका परिसर यानी जो मापने का इसका क्षमता है वो कहाँ तक कहाँ से होता है, 35 से लेके 42 डिग्री, जो कि मनुष्य को मापा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, तो सेल्सियस स्केल कहते हैं, सी से दर्शाते हैं, सेल्सियस डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है फ़ारेनहाइट। क्या होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है जो कि प्रयोगशाला में उपयोग होता है, किसी भारी भारी वस्तुओं के टेम्परेचर को मापने के लिए उपयोग होता है। इसका मापने का क्षमता यानी परिसर 94 से लेकर 108 डिग्री तक होता है। ठीक है, और डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री तक मापते हैं। यानी कि हमारे शरीर को मापने के लिए टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, 35 से लेकर 42 डिग्री, जो कि ये है। ठीक है, उसके बाद
बोल रहा है थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है और सबसे पहले इन्हें दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंदर को नोट कीजिए। यानी कि देखिए आप थर्मामीटर का उपयोग कैसे है, उसको देखे कैसे, उसको समझे कैसे, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कि आपको थर्मामीटर के एक एक नोट को देखना है कि वो 35 से लेके कहाँ कहाँ तक गया है, उसमें कितने 35 के बाद भी कितने अंक है क्या है नहीं, सब देखने से देखिए। फिर बोल रहा है इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कीजिए। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग है। कितने भाग है? 5 भाग है। एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अथवा 0.2 डिग्री सेल्सियस है। आप नहीं समझे, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए कि आप किसी का टेम्परेचर मापे, ठीक है, कैसे मापना है मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी जो बता रही हूँ सुन लीजिए। मान लीजिए कि किसी का आप टेम्परेचर माप रहे हैं, उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से लेके 5 डिग्री के बीच है तो आप कैसे मानेंगे? एक्चुअली में आप कितना बताएंगे, असल में उसको बताएंगे कैसे कि आपका इतना डिग्री सेल्सियस है। तो अगर 1 और 5 के बीच है तो उसको क्या बोलेंगे, उसका अंतर के डिग्री को, यानी कि 0.2 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, उसको बुखार है। ठीक है, और उपयोग करने के से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। ठीक है, उपयोग कैसे करना अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मामीटर को अच्छी तरीके से धो लेना है। उसे धोने के लिए प्रतिरोधी रोनारोधक घोल का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो घोल डॉक्टर के पास या मेडिकल में मिलता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पहले पारे का तल नीचे आ जाएगा। जैसे देखिए उसको धो लीजिएगा। ठीक है, यानी रोगना रोधक घोल से धोने के बाद अच्छे से हाथ में पकड़ना है और उसका छिड़काव मारना है, मतलब छींटा मारना है, ताकि उसको जो उसका तल है, जो हम आपको बताए थे ऊपर कि जो उसकी पतली नली तल होती है वो 35 डिग्री से नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब 35 डिग्री से पहले 34-33 ऐसे आ जाना चाहिए। ठीक है, उसमें दिखाएगा नहीं लेकिन उसका तल नीचे आ जाना चाहिए। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए, यानी जो थर्मामीटर है उसको अपनी जीभ, तलवे पे जो जीभ है उसके नीचे रखना है। ठीक है, 1 मिनट के बाद थर्मामीटर को बाहर निकालना है। ठीक है, और उसका देखना है उसमें कि उसका कितना डिग्री तक सेल्सियस गया है और अपने शरीर का ताप को सदैव इसके सेल्सियस डिग्री के साथ व्यक्त करना है। जैसे मान लीजिए मनुष्य का कितना होता है, 35 डिग्री होता है, मनुष्य का 35 डिग्री होता है। और जब आप अपने जीभ के पास रखे हैं तो उसको 35 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अगर 35 डिग्री से ज्यादा नहीं है तो आपको टेम्परेचर नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, और कितने ज्यादा होना चाहिए हम बताएंगे आगे। देखिए आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त करना है, यानी 35 से देखना है कि कितना है। पहली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक उसका 37 डिग्री नहीं था। कितना नहीं था? 37 डिग्री नहीं था। अब देखिए 35 डिग्री से बेसी है, मतलब ठीक 37 डिग्री नहीं है, तो आप कोई चिंता नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर 1-2 डिग्री बढ़ रहा है तो उससे कोई बात नहीं है। देखिए हम आगे पढ़ते हैं कैसे। ठीक है, अगर आपको मेरा क्लास बोरिंग लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं भी एक समय कैमरा के सामने आके आप लोग को अच्छे से पढ़ा सकूं। ठीक है, देखिए आइए पहली को विश्वास दिलाए कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जैसे क्रियाकलाप 3.3 में दिया गया है। अगर आपको 3.1, 3.2 में कोई डाउट हो तो बेझिझक मुझे बता सकते हैं। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्र कम से कम 10 के शरीर का ताप मापने हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं पढ़ी हुई हूँ ये। ठीक है, आप लाइन को पढ़ सकते हैं। इसमें क्या बताया गया 3.3 में, इसमें बताया जा रहा है कि आपको कम से कम 10 को मित्र ले लेना है। ठीक है, और आप 5 को, मतलब 5 भी ले सकते हैं अगर आपके पास 10 कोई आदमी इंसान नहीं है तो उसको लेके, ठीक है, और उसके बाद देखिए उसको ले लेना है। और देखिए इसको हम आपको अभी बताएं, इसका यहाँ पे उपयोग बताएगा कि उपयोग कैसे करना है। तो सबसे पहले उसको धो लेना है, धोने के बाद उसको छिड़काव मारना है ताकि 35 डिग्री से नीचे तल आ जाए। ठीक है, और उसको अच्छे से देखना है कि तल कहाँ तक गया है, यानी 35 से नीचे आया है कि नहीं। ठीक है, ये उपयोग बताया गया है।
उसके बाद यहाँ बताया गया है कि देखना है उपयोग करने के बाद उसके जीभ के नीचे रखने के बाद सभी को पारा पारी से धो के चेक करना है और देखना है कि क्या सभी का टेम्परेचर 37 डिग्री है। ये जरूरी नहीं कि सभी का टेम्परेचर 37 डिग्री हो, ठीक है। किसी का अधिक भी हो सकता है 37 डिग्री से, किसी का कम भी हो सकता है 37 डिग्री से, ठीक है, जिसे हम सामान्य ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। वह स्वस्थ व्यक्तियों के लिए विशाल समूह के शरीर का औसत मान होता है। जो इंसान स्वस्थ होता है मतलब जो इंसान का हेल्थ अच्छा होता है उसी का 35 या 37 डिग्री होता है, ठीक है। बारीकी से ऐसे किसी का 35 या 37 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। किसी का ज्यादा होता है या कम होता है या उतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो बता दे हम बूझो को पहली को कि ये घबराने की बात नहीं है, ठीक है। इतना ये नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टर थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापने को चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। डॉक्टर थर्मामीटर यानी मनुष्य के टेम्परेचर को मापने के लिए से आपको अपने शरीर के सिवाय दूध, गर्म चाय या आपको गर्म दूध या गर्म पानी को टेम्परेचर को बिल्कुल नहीं मापना है, वो उसके संपर्क में आने से टूट सकता है। बहुत से शरारती बच्चों ने, बहुत से इंसानों ने किया होगा कि एक्चुअली में वो क्या करते हैं कि अगर कोई बोलता है कि बोलते हैं मम्मी आज मुझे बुखार हो गया, बहुत बुखार हो गया, ये वो बहुत बुखार हो गया, तो क्या करते हैं वो गर्म चाय में डुबो देंगे, गर्म दूध में डुबो देंगे, बोलेंगे मुझे इतना बुखार है, जो कि वो कभी टूट भी सकता है, वो कांच का बना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और उसे यहाँ पे बहुत चेतावनी में बताया गया है कि उसे धूप में और आग के सामने बिल्कुल भी उसे नहीं लाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3.3 में दिखाया गया है प्रयोगशाला तापमापी में, ठीक है।